नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अवसर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं और हमको अगर अपने ब्लॉग में आर्टिकल लिखना है तो वो हम कैसे लिखें, और वो भी एक ऐसा आर्टिकल जो लोगों को पढ़ने में मज़ा आ जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसे पॉइंट्स जो एक ब्लॉगर को फॉलो करना चाहिए अपना आर्टिकल लिखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। डू रिसर्च एंड ग्रैब नॉलेज। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसमें हमको क्या करना होता है कि हमको अपने कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट्स को ओपन करके वहाँ से नॉलेज लेना है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है अपने आर्टिकल लिखने के लिए। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, ताकि हम अपने ऑडियंस को अच्छा से अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, नॉलेज दे सकें। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्रिएट सब टॉपिक। सब टॉपिक का मतलब ये होता है कि आपको आर्टिकल में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार आपने जब नॉलेज ले लिया, कॉम्पिटिटर्स से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने आर्टिकल्स में क्या क्या लिखना है। तो उसके लिए आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप वहाँ पे सब टॉपिक्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ का रिव्यू लिख रहे हो या फिर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पे आपको सपोज 3 आर्टिकल्स आपने पढ़े अपने कॉम्पिटिटर के, किसी में कोई टॉपिक था, किसी में कोई टॉपिक नहीं था, पर उसके में कोई दूसरा टॉपिक था। तो वो सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, पर आप चाहते हो कि उसमें से कोई कोई टॉपिक्स आप नहीं चाहते, तो उनको हटा के आप जो जो शो करना चाहते हो वो सारे टॉपिक्स आप अपने नोट डाउन कर लीजिए आर्टिकल के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम चेक करेंगे कि थर्ड पॉइंट में क्या आता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी पॉइंट ये है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट को ओपन करके सिर्फ वहाँ से नॉलेज ग्रैब करना है। उनका कोई भी कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चाहे वो आप गूगल इमेज से लो या कोई ब्लॉग से लो या कहीं से भी लो। आपको किसी का भी कंटेंट कॉपी नहीं करना है। आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना है, यूनिक कंटेंट बनाना है, बिकॉज गूगल कहता है कंटेंट इज अ किंग। और अगर आप डुप्लीकेसी करोगे तो गूगल एक बार में समझ जाएगा और आपके वेबसाइट को वो कभी भी रैंक नहीं करेगा, और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका वेबसाइट हमेशा डाउन रहेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा आप अपना यूनिक कंटेंट बनाइए जो किसी से कॉपी पेस्ट ना हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं टॉपिक है आपका फोकस ऑन योर फर्स्ट पैराग्राफ। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ पॉइंट में हम यही जानने वाले हैं कि हमको अपना पहला पैराग्राफ कैसे लिखना है। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता और वो बस अपना टॉपिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपका पहला पैराग्राफ अच्छा हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, जो यूज़र को छू जाए, ऐसा टॉपिक हुआ, ऐसा पैराग्राफ हुआ, तो आपका विजिटर जो होगा, जो रीडर होगा, वो आपका आर्टिकल को पूरा लास्ट तक पढ़ेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना फर्स्ट पैराग्राफ पे देना है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में सारी चीज़ें बता दो, एक ऐसा कंसेप्ट बता दो कि सामने वाला उस पर एंगेज हो जाए, हुक्ड हो जाए, और उन्हें बता दो कि आप अपने पूरे आर्टिकल में क्या क्या बताने वाले हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि डू नॉट राइट लॉन्ग पैराग्राफ। ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे और मोटी मोटी किताबें मिल जाती थी तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता था, पर वहीं पे कोई गाइड मिल जाता था आपको, तो उसको आप पढ़ लेते थे आसानी से और उसको पढ़ के पास भी हो जाते थे। तो ठीक वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। आपको अपने विजिटर और रीडर्स लोग के लिए क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। सपोज आपका एक सब टॉपिक है और उस सब टॉपिक के अंदर में एक बड़ा सा पैराग्राफ है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक पैराग्राफ में 2 से 3 मैक्सिमम सेंटेंस हो, उसके बाद उसको एक नए पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो।
पूरा पैराग्राफ को आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में तोड़ना पड़ेगा, जिससे यूज़र को ये ना लगे कि हमको बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपको अपना पैराग्राफ को छोटा करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। 6 पॉइंट कहता है कि आपको अपना पैराग्राफ को रिलेवेंट लिखना है। आपका आर्टिकल जो है, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा आपका टॉपिक जो है वो एक ही टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। आपको टॉपिक से हट के बात नहीं करना है। इससे क्या होता है, यूज़र का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो आपके टॉपिक में, अपने ऊपर के पैराग्राफ में जितनी भी मेहनत की होगी वो सब का सब वेस्ट हो जाता है। और अगर आप अपने ब्लॉग के थ्रू कुछ सेल करना चाहते हैं या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए हर कोई रिकमेंड करता है कि आप अपने पैराग्राफ्स को रिलेवेंट रखें मेन टॉपिक के अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे यूज़र्स नहीं जानते। जो नए ब्लॉगर्स हैं वो हमेशा ये मिस्टेक्स करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 7 पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई चीज़ के बारे में, सपोज आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बीच बीच में वो आपकी तारीफ़ कर दे या आपके बारे में कुछ अच्छा कह दे या कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे कि जो सुन के आप आश्चर्य हो जाएं, तो वहाँ पे आपका ध्यान और ज़्यादा फोकस हो जाता है। सिमिलरली आपको भी यही करना है। जब भी आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो वहाँ पे बीच बीच में आपको ऐसे वर्ड्स डालने हैं जिससे उनका ध्यान वापस से आपके ब्लॉग पे अच्छे से फोकस हो जाए। हालांकि आपको अपना आर्टिकल पूरा कॉमन वर्ड्स पे ही लिखना है, जैसे आप उनसे बात कर रहे हो 1 to 1, बट बीच बीच में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है जो रिच हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीच में डाल सकते हैं, यह तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। ये बड़ा ही यूनिक चीज़ है जिसको आपको जानना ज़रूरी होना चाहिए। तो यू नेवर नो दैट, ये सब चीज़ें हम जो है वो अपने आर्टिकल्स के बीच में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजिंग, यूनिक, वंडरफुल, अनबिलीवेबल, नेवर सीन बिफोर, ये सारे वर्ड्स आप अपने आर्टिकल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पे डालते रहिए। इससे क्या होता है, आपके जो आर्टिकल्स के फॉलोअर्स, जो पढ़ने वाले हैं, उनको एक अलग से एनर्जी मिल जाती है आपके आर्टिकल को और आगे पढ़ने का। फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा लेंथी है तो वहाँ पे वो आपको एक हेल्प मिल जाएगा कि वो उसको और आगे तक पढ़ने की हेल्प मिल जाएगी सामने वाले रीडर को। नेक्स्ट हम लोग 8 पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रही है, राइट इन योर ओन स्टाइल। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट इन योर ओन स्टाइल क्यों कहा गया है ऐसा, कि आपको अपने आर्टिकल को खुद से अपने से लिखना पड़ेगा और अपने टोन में लिखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, एक है जो बुक को पढ़ के पूरा बुकिश नॉलेज दे दे और दूसरा ऐसा टीचर आता है जो आपको कहता है कि ये मैंने खुद इन प्रैक्टिकली चेक किया है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा टीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर कोई ऐसा टीचर जो आपको सिर्फ बुक का नॉलेज दे दे। सिमिलरली यहाँ पे आपको इंटरेक्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ, क्वेश्चनिंग करनी है, मतलब वो अपना दिमाग भी लगाना चालू करे थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने आर्टिकल में थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। 9th पॉइंट हमारा ये कहता है कि स्टोरी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीडर जो है आपके ब्लॉग पे आया विजिटर, आपका ऑडियंस आपको और अच्छे से इंटरेक्ट करे और आपके आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़र करे लोगों को, तो आपको इसमें कोई स्टोरी को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर हो सके तो। ये ज़रूरी नहीं होता बट इससे एंगेजमेंट बढ़ जाती है और लोगों को रिफ़र करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ये बहुत सारी जगह रिसर्च हुआ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं अपने आर्टिकल में तो वो आर्टिकल वायरल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आर्टिकल्स को किसी स्टोरी के साथ लिंक कर सकें। एंड लास्ट हमारा आता है यहाँ पे एडिटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन।
तो एडिटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपको अपना आर्टिकल लिखने के बाद आपके पास भरपूर समय है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कीवर्ड जो आपने रिसर्च करके रखा है वो कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हो बीच बीच में जहाँ पे ज़रूरत है। हेडिंग टैग पे, पैराग्राफ के बीच में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें करके कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको करेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स आप अपना पूरा का पूरा जो ब्लॉग है उसको रिव्यू कर सकते हो और उसके बाद उसको फाइनल करके आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये 10 टिप्स थे जो एक ब्लॉग लिखने से पहले आपको फोकस करना चाहिए। एक अच्छा कंटेंट राइटर की एक निशानी होती है ये 10 टिप्स को फॉलो करना। और अगर आप अभी तक लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो एक बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप फर्स्ट पॉइंट पे आओ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। जब भी आप रिसर्च करते हो, नॉलेज ग्रैब कर लेते हो, इसके बाद आपका काम होना चाहिए आप फ्री हैंड राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। इट मीन्स आप ये मत सोचो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, बस आप लिखना स्टार्ट कर दो। जितने मिस्टेक्स होंगी वो आप लास्ट पॉइंट पे फोकस कवर अप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें समझ आए उसको अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दो, सब पॉइंट्स बना बना के। और बिल्कुल भी मत सोचो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। इससे क्या होगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ ले लेते हैं, फिर हमारा माइंड स्टक हो जाता है कि हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आप अपना माइंड फ्री कर लो, भूल जाओ सारी चीज़ें और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो फ्री माइंड से। फ्री हैंड से आप जब लिखना चालू करोगे और भूल जाओगे स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कीवर्ड कहाँ पे क्या डालना है, ये सब छोड़ दो। ये सब आप लास्ट पॉइंट पे कवर करना जब आप रिव्यू करने वाले हो। तो इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे अपने ब्लॉग में ये चीज़ लिखनी है। और उसके बाद जब आप रिव्यू करोगे तो आपका आर्टिकल इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको कोई ना कोई रिफ़र ज़रूर करेगा और लास्ट तक पढ़ेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।